हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के देखना अपने इस वीडियो में हम जो क्लास 9th का मैथ है प्रश्नावली 2.3, ठीक है। कौन सा प्रश्न मेरे है प्रश्नावली जो अपने पास है कि 2.3 मेरे दोस्त है। कौन सा अपने पास है प्रश्नावली 2.3 है। हम अपने इस वीडियो में इसको हम क्या करेंगे, पूरा आज हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने 2.1 और 2.2 दो वीडियो में हमने क्या किया, अलग अलग वीडियो में हल करा दिया था। अगर वो नहीं देखें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या है, चैप्टर आपको पता है चैप्टर बहुपद है, इंग्लिश कहते हैं पॉलिनोमियल। चैप्टर कौन सा है, 2 नंबर है, ठीक है। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट। एक ही क्वेश्चन हम क्या करते हैं बारी बारी से कराते हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मेरे भाई देखना x+1 तभी हो सकता है जब उसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 0 आएगा, तब कह देंगे कि एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो कह देंगे गुणनखंड नहीं है। फंडामेंटल ये काम हमारा है, ठीक है। तो चलेगा हम क्या करते हैं, आपको हल करते हैं। अगर यहाँ अपने मन से हम मान लेंगे कि माना, ठीक है मेरे दोस्त, क्या करते हैं हम मान लेते हैं, माना क्या है कि जो x+1 है इसके बराबर कौन से 0 मानते हैं। जो अपने पास x+1 है उसके बराबर हम क्या करते हैं 0 हम मान लेते हैं। का कहेंगे सर जी हाँ, ये पूरा प्लस है, बराबर कितने रहेंगे तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे हाँ। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -1। अपने पास क्या हुआ, x का मान आ गया का, कहेंगे सर जी हाँ, x का मान अपने पास क्या हुआ, ये आ गया। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम चलते हैं। देखना अब हमारी बात किसकी है, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम अपने मन से मानते हैं कि px के बराबर है। किसके बराबर मेरे दोस्त, px के बराबर है। क्या अपने पास है x के पावर 3, x के पावर 3 है, फिर प्लस का x के पावर 2 है, फिर प्लस का x है, फिर प्लस का 1, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन नंबर सवाल ये 1 नंबर है, ठीक है। हमारा काम का जहां जहां x है वहां x का मान कितना है -1 हम पुट कर देंगे आसानी से। कहेंगे पुट कर दी सर जी, तो आइए पुट करते हैं। तो p माइनस कौन हो जाएगा, कहेंगे हाँ, कितना हो जाएगा, फिर ये -1 के पावर ये 3 का, कहेंगे हाँ, फिर ये -1 का स्क्वायर, कहेंगे जी हाँ, फिर ये -1, फिर ये प्लस का 1। अब 1 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, -1 ही होगा, कहेंगे सर जी हाँ। और फिर है ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। कि स्क्वायर मतलब प्लस बन जाता है 1, फिर ये प्लस -1, फिर ये प्लस का 1। अब देखिए ध्यान देंगे तो एक दूसरे से ये प्लस से माइनस कट जाएगा, फिर ये प्लस से माइनस कट जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे से अपने ऑटोमेटिक क्या हो कट गया। कटने के बाद हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मतलब फाइनल क्या मिला हमें 0। यानी कि हमें जो p -1 आया है वो हमें कितना मिला है, 0 के बराबर मिला है का, कहेंगे सर जी हाँ। जब हम बोले तो कोई भी हमें 0 के बराबर मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वह शून्य, उसका शून्य है। यहाँ लिख देंगे मेरे भाई, लिख देंगे हम कि अतः मेरे भाई, अतः बहुपद, ठीक है, अतः बहुपद का शून्यक है, ठीक है। शून्यक क्या समय का एक, सॉरी शून्यक गुणनखंड पूछा, ठीक है। हम इसका पूछता है एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड का एक का, अतः बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। एक गुणनखंड है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या हमारे पास एक गुणनखंड है। यदि 0 के बराबर नहीं आएगा, यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए इसका क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या दिया है, इसको भी हम क्या मानेंगे, px इक्वल टू, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन पास है। क्या आपके पास ये पावर x की पावर 4 से स्टार्ट किया है, x की पावर 4 प्लस का x की पावर 3 प्लस का ये x की पावर 2 प्लस का ये x प्लस का ये 1 है क्या, थैंक्स सर जी हाँ, ये अपने पास ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे कितना, -1 का, कहेंगे हाँ। तो पुट करिएगा x के प्लेस पे -1 का, कहेंगे हाँ, फिर ये -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर ये 4, फिर प्लस का, फिर ये -1 की पावर 3, कहेंगे हाँ, प्लस ये -1 की पावर कितना 2 प्लस का ये -1, फिर ये प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने क्या किया, जहां जहां x था वहां क्या किया मैंने, x का मान -1 हमने क्या किया, रख दिया, ठीक है। तो चलेगा, जब मैंने रख दिया तो बस इसको काम क्या है, हल करना। अब हम पढ़ते हैं 1 के पावर कोई भी संख्या हो, हल करने पर हमें एक ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और माइनस में रहेगा तो याद रखना, अगर सम संख्या है तो उसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, और विषम संख्या है तो हल करने पर क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। तो क्या यहाँ पर कितना है, 4 एक सम संख्या आएगा, कहेंगे सर जी हाँ, इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का आएगा। विषम संख्या है प्लस माइनस में आ जाएगा, उसके बाद विषम सम संख्या है प्लस का आ जाएगा 1, उसके बाद ये प्लस माइनस फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है। तो देखना ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा,
ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, बस कितना गया, एक बच गया क्या अपने पास। अब अपने पास कितना बचा मेरे दोस्त, एक बचा है क्या, किसका वैल्यू, p माइनस का 1। p माइनस 1 मान कितना मिल गया हमें, माइनस का 1। हम बोले अगर जीरो मिलेगा तभी गुणनखंड होगा, अगर जीरो नहीं मिलेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ आप लिख देंगे सिंपल सा, हम लिख देंगे अतः 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 बहुपद, अतः बहुपद, मेरे भाई क्या लिखेंगे, अतः बहुपद, अतः बहुपद का गुणनखंड 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 नहीं है, नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे हम, अतः बहुपद गुणनखंड नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि इसका आंसर कितना आया है, एक आया है बेटा। कहेंगे सर जी एक आया तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड नहीं मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले का हल हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ मैंने क्या किया माना था, ठीक है, मैंने क्या माना था, क्या माना था कि x प्लस 1 बराबर क्या माना था मैंने, 0। यहाँ से x माना मैंने कितना निकला था, माइनस का 1 का। कहेंगे सर जी हाँ आएगा। बारी किसमें, 3 में और 4 में हमें रखने के। ठीक है, तो 3 में 4 में रखते हैं बारी बारी से। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम। ठीक है, ये इसको मान लेंगे px के बराबर है। कहेंगे सर जी मान लीजिए क्या अपने पास x के पावर 4 है का, कहेंगे सर जी हाँ। उसको फिर प्लस कितना है, 3x के पावर 3 है। कहेंगे सर जी हाँ, प्लस 3x के पावर 2 है, फिर उसका कितना है प्लस का x, फिर प्लस का ये 1 है का। कहेंगे सर जी हाँ, सवाल अपने पास यही है। अब जहां जहां x वहां हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, माइनस का 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, फिर ये माइनस कौन हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ ये कितना है, x के पावर ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का प्लस माइनस 1 का ये क्यों हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस ये 3 इंटू ये माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा 2 का, कहेंगे हाँ। फिर प्लस का ये माइनस का 1, ठीक है, फिर प्लस का ये 1। अपन पास वैल्यू यही रहेगा, कहेंगे सर जी हाँ। मैंने क्या किया, आसानी से ऊपर रख दिया, बस इसको आप हल करिएगा। चलिए ये हल करते हैं। अभी बोले सम संख्या रहेगा तब घात जो है प्लस में जाता है, कहेंगे सर जी हाँ यह 1 आ जाएगा। अभी सम संख्या है, कहेंगे सर जी हाँ घात कितना आएगा, यानी कि माइनस 1 आएगा। माइनस 1 अगर 3 में कहेंगे कितना आ जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर ये स्क्वायर घात का है, सम संख्या है, घात प्लस बन जाएगा, कहेंगे हाँ। 3 कम है, फिर प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 1, फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। देखना ये माइनस से प्लस कर जाएगा, ये माइनस से प्लस कर जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। तो बचा कितना अपने पास, एक फिर से बच गया क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अपने पास कितना बचा हुआ, ये एक अपने पास, यानी कि p जो था अपने पास p माइनस 1 था, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया का, कहेंगे सर जी हाँ। अभी हम बोले यदि जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक गुणनखंड नहीं होगा, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त कि अतः बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। कोई डाउट, कहेंगे जी हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, यानी क्वेश्चन इसका हम देखते हैं मेरे दोस्त चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर क्या दिया है उसको देखते हैं हम। इसको हम क्या मानेंगे, px से बराबर मान ले, कहेंगे सर जी हाँ px बराबर मान लीजिए। क्या अपने पास है ये x के पावर 3, कहेंगे हाँ। फिर माइनस का ये x स्क्वायर, कहेंगे हाँ। फिर माइनस का ब्रैकेट कितना है 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, फिर बाहर कितना है x, कहेंगे हाँ। फिर प्लस कितना है अंडर रूट में ये 2 है का, कहेंगे हाँ। अब जहां x वहां कितना पुट करेंगे, माइनस का 1 का, कहेंगे हाँ पुट कर लेना। फिर कितना हो जाएगा, माइनस 1 का पावर ये 3, फिर माइनस का ये 1 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना है 2 प्लस रूट में 2 है का, कहेंगे हाँ। फिर ये माइनस का यानी x मान माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये प्लस का अंडर रूट में 2। ठीक है, तो चलेगा, बस हमारा काम क्या है, इसको हल कर देना अच्छे से। देखना ये अभी हम बोले अगर पावर कितना है विषम संख्या क्या होगा, हल करने फिर माइनस का 1 ही आएगा, यानी कि यह कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का होगा क्या, कहेंगे सर जी हाँ प्लस 1, फिर प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर माइनस, अब ये माइनस क्या प्लस बना लगेगा, कहेंगे सर जी हाँ। एक को इसमें करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कहेंगे सर जी नहीं। तो कितना फंसेगा 2 प्लस रूट में 2। ठीक है, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्त, कितना प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत, कहेंगे सर जी हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर ये 2 अपने ऐसे ध्यान रखिए, काट देगा ये माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। ठीक है, एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। अपने पास कितना हो जाएगा, ये मिल करके अपने पास ये 2 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपने पास कितना है अंडर रूट में 2। क्या बताना है 0 के बराबर आया है क्या, क्या बताइए 0 के बराबर आया है, कहेंगे सर 0 के बराबर नहीं आया है। जब 0 के बराबर जो नहीं आता है तो हम क्या लिखते हैं, अतः बहुपद गुणनखंड नहीं है। या मैं दोस्त लिख देंगे हम कि अतः बहुपद के
गुणनखंड नहीं है। ठीक है मतलब क्या है, नहीं है। अगर जीरो आया था तो हम क्या कहते हैं, गुणनखंड है। जब जीरो आया ही नहीं तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत कैंसर जी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चले कैंसर जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर चारों मैंने क्या किया, एक का हल करा दिया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। यहां भी हुई कहानी है मेरे दोस्त कि अगर जीरो के बराबर आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, और जीरो के बराबर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। आइएगा बारी बारी से क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हल कराते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्या दिया हमें, पीएक्स। ठीक है, पीएक्स इसको कितना है, 2x की पावर ये 3 है का, आंसर जी हाँ। फिर प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर है, आंसर जी हाँ। फिर माइनस का 2x, फिर माइनस 1। जी एक्स वैल्यू कितना दिया है, जी एक्स वैल्यू कितना दिया आपके पास में कि एक्स प्लस का 1 है का, आंसर जी हाँ। अपने मन से अपना मान लेंगे कि जो जी एक्स है उसके बराबर जीरो मानेंगे। ठीक है, ताकि हमें एक्स का मान निकालेंगे, जैसे एक्स का मान निकालेंगे इस वाले लाके इसमें पुट कर लेंगे पीएक्स में, आसानी से हमें क्या होगा पता चल जाएगा जीरो है या नहीं है। तो चलेगा यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अपने पास मान लेंगे कि माना, ठीक है मेरे दोस्त, मान लेंगे माना जो जी एक्स है इसके बराबर क्या मानते हैं, जीरो। जीरो जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, आंसर जी हाँ। अब ये एक्स प्लस 1 है, अगर प्लस 1 बराबर बनाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आंसर जी हाँ। ये माइनस के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमें एक्स मान कितना मिल जाएगा अपने पास, ये माइनस का 1। ठीक है, ये एक्स मान फाइनल कितना मिला हमें, माइनस का 1। तब जो अपने पास पी एक्स है, अब अपने पास पी एक्स देखिए ये है क्या पूरा वैल्यू, आंसर पी एक्स के पास ये है। इसमें क्या करेंगे, लाकर के नीचे रखते हैं, इसमें क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, आंसर पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये पुट करते हैं, जहां डायरेक्ट से कितना रखेंगे, माइनस के, यहाँ लिखेंगे पी माइनस 1 का, आंसर जी हाँ बराबर ये 2 इंटू माइनस 1 का क्या हो जाएगा क्यू, फिर प्लस माइनस 1 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, फिर 2 इंटू ये माइनस का 1 का, आंसर जी हाँ। फिर ये इंटू ये माइनस का 1। ठीक, माइनस 1 सोच जाता हूँ। ठीक है, ये कितना होगा, सिंपल सा माइनस 1 होगा, सिंपल से कितना होगा माइनस का 1 का, कहेंगे हाँ सर जी। तो बस चलिएगा, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे से। सुनिए, एक का क्यूब कितना होगा, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये माइनस का 2 का, कहेंगे सर जी हाँ। ए स्क्वायर क्या बनना, प्लस बन जाएगा, फिर प्लस 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 का ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का ये 2, और फिर कितना है माइनस का 1 है का, कहेंगे सर जी हाँ। ये माइनस से प्लस कट जाएगा 2, ये प्लस 1 से माइनस से कट जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। तो हमारे पास कितना आंसर मिला हमें, जीरो। हम बोले यदि जीरो मिलेगा तो गुणनखंड होगा, जीरो नहीं मिलेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलेगा, हम लिख देंगे अतः, लिख देंगे मेरे दोस्त अतः, अतः अतः मेरे दोस्त लिखेंगे अतः, अतः बहुपद, अतः लिख देंगे अतः, अतः px जो है, अतः लिखेंगे मेरे दोस्त, अतः जो लिखेंगे कि px जो है, px जो पास मेरे दोस्त लिखेंगे अतः, हम क्या हो रहा है ये क्या है, लिखेंगे अतः px जो है मेरे दोस्त, ठीक है, gx का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड गुणनखंड है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करेंगे हम, कि जो हमारे पास px है वो gx का क्या है, एक गुणनखंड है। कोई डाउट, कहेंगे जी हमें एनी कोई डाउट नहीं है, तो चलेगा। अपने पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन हल कर दिए, बारी किसकी है, सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो बगल में क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम हल कर देते अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि px, ठीक है, क्या पास है px। ठीक है मेरे दोस्त, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि px इसको कितना दिया है कि x के पावर 3, x की पावर 3, फिर कितना है प्लस का 3x स्क्वायर है का, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस का कितना है 3x कहेंगे हाँ, फिर प्लस का ये 1। ठीक है, अपने पास सवाल यही था। और gx का मान कितना दिया है, gx मान कितना दिया है ध्यान में, gx मान कितना दिया है कि x प्लस 2 है का, कहेंगे सर जी हाँ। जैसे हमने यहाँ माना था उसी प्रकार से मैंने क्या करता वहां भी क्या करेंगे हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ माना था मैंने, यहाँ भी क्या करेंगे अच्छे इसी तरीके से क्या करेंगे हम मान लेंगे। ठीक है, ये चीज हम क्या मान लेंगे कि gx बराबर क्या आपके पास है, 0 के बराबर। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हमारे पास है gx के बराबर, तो इसका वैल्यू पुट कर देना है 0, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये x प्लस 2 का, कहेंगे हाँ। ये प्लस का बराबर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे हाँ। तो x मान कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 2। x मान हमें कितना मिल गया फाइनली, माइनस का 2 मिल गया, कहेंगे सर जी हाँ। तो बस इसमें क्या करें, पुट करिएगा px में, जो पास px वैल्यू है इसमें क्या करिएगा, इसको आसानी से पुट करिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं, तो हमें क्या थोड़ा सा आसान हो जाए, कॉपी करके लाएंगे तो ठीक है, कितना बार लिखेंगे जो हम ये अपन पास इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जब इसकी वैल्यू अपने पास आ गई तो x जहां है वहां कितना इसका रखेंगे, माइनस का 2 पुट करते हैं। ठीक है, पुट कर दीजिएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, थैंक सर जी हाँ। बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 की पावर ये क्यों हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू ये माइनस 2 का ये की पावर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस का 3 इंटू
-2 फिर कितना हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब ध्यान देंगे -2 की पावर 3 कितना होता है, माइनस हम बोले थे कि अगर विषम संख्या है अगर माइनस कभी खत्म ही नहीं होगा, और 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है 8 होता है, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा ये -8, ठीक। फिर प्लस अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बोला सम संख्या है उसका घात जो माइनस में रहेगा क्या हो जाएगा प्लस बना जाएगा, कहेंगे हाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 कितना हो जाएगा 12 का, कहेंगे जी हाँ पास यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 3 दुना के 6, उसका फिर प्लस का ये 1 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। देखिए 8 और 6 14 14 होता है का, कहेंगे सर जी हाँ 8 से कितना होता है 14 होता है, ठीक है। 8 से कितना होता है मेरे दोस्त 14 होता है, ठीक है। यहीं कुछ मिसप्रिंट होएगा देने पर x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 सही है, ठीक है। देना ये अपने पास ये हम देखेंगे तो 8 6 14 होगा का, कहेंगे जी हाँ माइनस के 14 होगा, 12 और कितना होगा ये 13, ठीक है। अब दोनों घटाएंगे कितना आपके पास आ जाएगा माइनस के आएगा, कहेंगे जी हाँ घटाने तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट माइनस एक आया है का, कहेंगे जी हाँ माइनस का 1 आया है, क्या बताना 0 आया है, कहेंगे जी नहीं 0 नहीं आया है, तो लिख देंगे अतः बहुपद का px जो है लिख देंगे मेरे दोस्त, लिख देंगे अतः px जो है लिखेंगे यहाँ पर हम p अतः जो px है मेरे दोस्त, जो px है वो क्या है gx का है का गुणनखंड 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 नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, जो px है वो gx का गुणनखंड नहीं है। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है। आशा करते हैं आप क्या होगा समझ में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर 0 मिलेगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं मिलेगा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैथ मतलब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं मारोगे तब तक सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए हम करें ये अपन पास क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम घर से क्या करेंगे बना लेंगे। यदि नहीं बना पाएंगे क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना, हम कमेंट कर देना कि सर नहीं बना पाए, हम इसके लिए क्या करेंगे अलग से कोई वीडियो क्या करेंगे बना करके आपको हम दे देंगे, ठीक है। ऐसा करते बन ही जाएगा, ठीक है। अब बनाकर बताना कि शून्य गुणनखंड है या नहीं है कमेंट में, चलेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, सॉरी मेरे दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 2 ही अभी तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बार देखते हैं क्या लिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px जो है x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। फिर वही प्रक्रिया में दोस्त यदि हम x का मान रखेंगे 0 के बराबर मिलेगा तो हम कह देंगे गुणनखंड है, 0 के बराबर नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे गुणनखंड नहीं है। तो चलिएगा ध्यान देना, आइए अपने पास क्या दिया x प्लस 1 दिया है, अपने मन से हम मान लेते हैं मेरे दोस्त, मान लेंगे, ठीक है। मान लेते क्या अपने पास दिया है कि x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 है, इसको इसको 0 मानते हैं। अब ये माइनस का है का, कहेंगे जी हाँ इसको बराबर की तरफ खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा, कहेंगे हाँ x मान हमें कितना मिल गया प्लस का 1, ठीक है मेरे दोस्त। x मान हमें कितना मिल गया प्लस का 1 मिल गया का, कहेंगे जी हाँ हमें x मान प्लस का 2 मिल गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब क्या करना इसको ध्यान देना, आइएगा इसको हम क्या करते हैं अच्छे सॉल्व करते हैं। ये अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि px है, ठीक है, px है का, कहेंगे जी हाँ कितना है x की पावर 2 फिर प्लस का ये x प्लस का ये 1 की है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या चाहिए k का मान चाहिए, तो ठीक है आइए जहाँ x मान कितना रखेंगे 1 पुट कर दें, कहेंगे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा p 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर फिर प्लस का 1 प्लस का 1 k, ठीक है। अपने मन से हम मान लेंगे मेरे दोस्त कि जो अपने पास p1 है इसके बराबर 0 मानेंगे, अगर 0 नहीं मानेंगे तो हम k का मान ज्ञात कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो भाई इसके प्लेस में 0 पुट करेंगे, कहेंगे सर जी हाँ 1 इसमें कितना होता है 1 प्लस का 1 प्लस का 1 k। अब 1 कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, कितना अपने 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 का, कहेंगे सर जी हाँ अब प्लस का 1 k। अब 2 प्लस का है का, कहेंगे सर जी हाँ बराबर दिलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ तो 2 k का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर k का वैल्यू कितना हमारे पास आ गई है माइनस का 2 का, कहेंगे हाँ k का वैल्यू अपने पास कितना आ गई है माइनस का 2। फाइनली आंसर हमें चाहिए था k का मान, है ना, k का मान क्या कीजिए इसका गुणनखंड देखिए होगा, एक गुणनखंड पहले से ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, हमें बस क्या चाहिए k का मान चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या किया आसानी से हल कर दिया, ठीक है। आइएगा इसका हम क्या चलते हैं सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया px इसको कितना दिया मेरे दोस्त 2x स्क्वायर है का प्लस का kx प्लस कितना दिया अंडर रूट में 2, ठीक है। हमें क्या दिया है सवाल इस बार ये दिया हुआ है
इसको हमें क्या करना होगा, के का यहाँ से मान हमें सॉल्यूशन करके निकालना होगा। तो चलिएगा निकालते हैं। अब जहां जहां के x मान कितना निकालें, एक निकालेगा क्या आंसर जी, हाँ जहां जहां x मान कितना पुट करेंगे एक, ठीक है एक यहाँ करेंगे, फिर 2 इंटू कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर, फिर प्लस का के इंटू एक, फिर प्लस का अंडर रूट में 2, ठीक है। तो बस इसके बाद फिर से मानेंगे क्या, अपने पास जीरो मान लेंगे, p1 बराबर जीरो, क्योंकि जीरो नहीं मानेंगे तो काम नहीं बन पड़ने वाला है, ठीक है। इसके प्लेस पे जीरो पुट करना है, जीरो इसको कितना हो जाएगा ये 2, एक का स्क्वायर एक ही होगा, 2 का में 2 हो जाएगा, ठीक है प्लस एक कितना होगा, एक में के गुणा करेंगे तो के ही होगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 का आंसर जी हाँ। अब यदि आप ध्यान देंगे ये प्लस का है बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी के का मान सीधे सीधे कितना मिल जाएगा हमें, देखना अगर इस दोनों बराबर करके लिखेंगे तो के का मान मिलेगा हमें माइनस का 2 फिर माइनस का अंडर रूट में 2, ठीक है। हमें यही दोनों क्या होगा, के का मान आसानी से निकल जाएगा। कितना के का मान आ गया, माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट में 2, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है, तो चलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मेरे पास थर्ड में, ठीक है मेरे दोस्त, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहते हैं पी एक्स, ठीक है। और कितना दिया है हमें कि के एक्स स्क्वायर, फिर उस पर कितना अपने पास है माइनस का 2 अंडर रूट में एक्स, आंसर जी हाँ, फिर प्लस का एक है का, आंसर जी हाँ। अब जहां जहां क्या है एक्स है वहां कितना रखेंगे, एक रखते हैं, रख लेना, ठीक है आंसर जी रख लीजिए, ये वहां 1 रख देंगे, ठीक है बराबर ये के इंटू एक का स्क्वायर, आंसर जी हाँ, माइनस 2 इंटू अंडर रूट में एक, फिर प्लस का ये 1। अब ये चूंकि करके दिखा सकता हूँ P1 इसको जीरो मान लेगा, आंसर जी हाँ, तो बस जीरो पुट कर दीजिएगा इधर, कि एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, फिर एक का गुणा के में करेंगे कितना होगा, के ही प्राप्त होगा, मैं हमेशा रिजल्ट, ठीक है के प्राप्त होगा माइनस का, इसमें इसका एक का गुणा अंडर रूट में 2 करेंगे तो अंडर रूट में 2 ही प्राप्त होगा, आंसर जी हाँ, फिर प्लस का ये 1। हमें पता है कि जब हम बराबर इधर लेते हैं जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, क्या रहता है माइनस है का, आंसर जी हाँ, बराबर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कहेंगे हाँ ये प्लस का है, इधर है तो माइनस हो जाएगा। इसको क्या बचा अपने पास के का मान हमें कितना निकल गया, के का मान जो निकल कर आया अपने पास अंडर रूट 2 माइनस का 1 कड़ी में 2 माइनस का 1 बराबर के, ठीक है ये अपने पास के का मान निकल कर आ गया, ठीक है। अभी अपने पास 22 मैंने कहा 1 2 और 3 क्वेश्चन क्या किया मैंने हल करा दिया। अभी क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया हमें कि पी एक्स है, जो अपने पास मेरे दोस्त क्या पास है पी एक्स जो है वो के एक्स का पावर 3 है, क्या के एक्स पावर 2 है, ठीक है के एक्स पर कितना है 2 है, फिर माइनस का 3x है 3x, फिर इसको कितना है प्लस का के है, प्लस का क्या है के है, ठीक है। अब जहां जहां क्या अपने पास है x है वहां क्या पुट करेंगे हम, एक पुट करते हैं, ये हो जाएगा प्लस का एक, ठीक है क्या माइनस प्लस का एक पुट करेंगे कितना हो जाएगा ये के इंटू ये एक का स्क्वायर, कहेंगे जी हाँ माइनस 3 इंटू एक प्लस का एक के, क्या कहेंगे हाँ। अब इसके बाद फिर से मैंने क्या करें जीरो मानेंगे, p माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके प्लेस पे जीरो पुट करेंगे कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है, फिर एक का में एक यानी के का में के हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 3 का में 3 होगा, फिर ये प्लस का के हो जाएगा, आंसर जी हाँ प्लस का ये के बन जाएगा, ठीक है। तो देखना ये एक ठो के कितना हो जाएगा, ये माइनस का आंसर जी हाँ, बराबर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक के और एक के दोनों क्या हो जाएगा, 2 के जोड़ का हो जाएगा, कहेंगे हाँ यानी कि ये 2 के बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3, के का मान कितना आ जाएगा 3/2, के का मान आपके पास कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3/2। कोई दिक्कत, आंसर जी हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के चारों क्वेश्चन क्या किया मैंने हल करा दिया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट दिक्कत आता है तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलेगा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का है कि गुणनखंड ज्ञात करना है, हमें क्या करना है मेरे दोस्त यहाँ फैक्टर करना है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है यहाँ पर ये इसका हमें क्या चाहिए फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना हमें क्वेश्चन नंबर 4 का है फैक्टर करना है, तो चलिएगा हम बारी बारी क्या करते हैं एक एक को हल करते हैं और फैक्टर आपको क्या करते हैं सिखाते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है क्या पास है कि 12 एक्स स्क्वायर का आंसर जी हाँ, फिर माइनस कितना है 7x, फिर प्लस कितना है 1 है का आंसर जी हाँ। अब याद रखना अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या दिया हुआ है तो इसका जो है गुणांक किसमें करते हैं 1 में, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 12 गुणित 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 12 हो जाएगा। अब जो अपने पास ये 12 संख्या नया आया है, जो अपने पास नया संख्या 12 आया है, इस 12 का हम ऐसा 12 को हम ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि जिसका जोड़ और घटाना करने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए का आंसर जी हाँ। अगर अपने मन सोचा जाए तो क्या हो जाता है 3 और 4, 3 चौके कितना होता है 12 होता है का आंसर जी हाँ, 3 चौके 12, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 भी होता है का आंसर जी हाँ, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाता है और 3 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाता है 12 हो जाता है।
हमें फैक्टर क्या मिला 3 और 4। अब हम 3 और 4 के फैक्टर में इसका करेंगे तोड़ेंगे, देखना कैसे। देखना ये 12x को हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। फिर अब हम मान से 4x और माइनस में 3x लिख सकते हैं का, कहेंगे से जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और एक की जगह एक रखेंगे ना। 3 4 7 हो सकता है का, कहेंगे से जी 7 हो सकता है, और 3 चौक कितना होता है 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रख, अब हम फर्स्ट के जो पास ये आगे के दोनों टर्म्स इसको साथ में लेंगे और हम इसको एक साथ टर्म साथ में लेते हैं, ठीक है। अब दोनों से इधर इसमें क्या कॉमन बन रहा है, 4 और x कॉमन बन रहा है का, कहेंगे हाँ। यहाँ तक कितना बचेगा 3 और एक x बचेगा, फिर माइनस का ये 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मन से माइनस एक कॉमन ले कहेंगे, ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा 3x फिर माइनस का 1 का, कहेंगे सर जी हाँ। अब हमारा काम क्या है, जो एक ब्रैकेट में इसको हम एक एक ब्रैकेट में क्या करना है, इसको लिखना होगा। देखना कैसे लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4x फिर ये माइनस का 1 का, कहेंगे हाँ। इसका कितना हो जाएगा 3x फिर माइनस का 1, ठीक है। जब इसको हम कुछ नहीं हल, अब इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यही अपने पास क्या होगा फाइनली आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कहेंगे से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हल हो गया। अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 2 की। दो नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर हमें दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस है 7x प्लस का 3 है का, कहेंगे जी हाँ। अभी हम बोले कि x स्क्वायर पहले कोई संख्या दिया है तो उसका और लास्ट वाले गुणा करते हैं, यानी कि 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6। अब 6, अब जो हमें नया संख्या क्या मिला है 6, इस दोनों गुणा करने पर हमें नया संख्या क्या मिला है 6। अब इस 6 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। कहेंगे 6 एकम में 6, 6 और 1 7, कहेंगे 6 एकम में 6 होता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, कहेंगे हाँ से 7 हो जाएगा। तो आइए बस हम क्या करते हैं फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। इस 2x को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे था वैसे रहने देंगे, ठीक है। फिर ये प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको हम लिख सकते हैं 2x, कहेंगे हाँ। अब प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 3x, कहेंगे हाँ। फिर प्लस कितना था 3 को हम ऐसे उतार लेंगे। अब फर्स्ट के इसको साथ में लेंगे और इधर से हम इसको साथ में लेंगे, कहेंगे हाँ से इस दोनों को हम क्या करेंगे साथ में ले सकते हैं। अब दोनों से क्या कॉमन, इस दोनों से क्या कॉमन बन रहा है 2 और x कॉमन बना है, कहेंगे हाँ। यहाँ कितना बचेगा x, कहेंगे हाँ। यहाँ कितना बचा दोस्त, कुछ नहीं मतलब 1 बचा हुआ है, प्लस इस दोनों से हम 3 कॉमन लेते हैं बस, ठीक है। कितना कॉमन लेते हैं 3, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ 3 प्लस कितना बचेगा 1, ठीक है। जब हम बाहर कॉमन निकालते हैं तब देखना एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 हो जाएगा, कहेंगे हाँ। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस का 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको यही छोड़ देंगे, इसका हम हल नहीं करेंगे, यही अपने पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही अपने पास क्या हो जाएगा आंसर, इस सवाल का अपने पास क्या होगा ये वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, एनी प्रॉब्लम, कहेंगे सर जी हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत, डाउट, परेशानी एनी नहीं है, ठीक है। आगे अब पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा हल कर दिए। अब बारी किसकी तीसरा और चौथे का, ठीक है। आएगा तीसरा का चौथा भी हम क्या करते हैं आपको हल कराते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया उसे लिखते हैं, पहले एक बार उतारते हैं। 3 नंबर है कि 6 और 2 प्लस का 5x माइनस का 6 है का, कहेंगे सर जी हाँ। अभी हम बोले कि अगर x स्क्वायर पहले कोई संख्या है तो x स्क्वायर पहले जो संख्या है वो और सबसे लास्ट में जो संख्या है उसका हम दोनों क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। ये इसका सब मल्टीपल कराएंगे, कितना है 6 × 6 का कितना हो जाएगा 36, कहेंगे हाँ पास 36 आ जाएगा। अब जो हमें पास नया संख्या 36 आया है, इस नया संख्या जो 36 है इसका हमें 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने कितना आना चाहिए, गुणा करने 36 आना चाहिए और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक संख्या हो, 2 संख्याएं हो सकती है 9 और 4, 9 चौके 36 होता है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक है। हमें संख्या क्या मिला 9 और 4, ठीक है। देखना अपने पास जो 6x स्क्वायर था इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का हम क्या लगाएंगे 9x, ठीक है। क्या लगा मेरे दोस्त 9x लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कितना लगाएंगे हम 9x फिर प्लस का ये माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है। अब हम फर्स्ट के इसको एक साथ मिलेंगे और इसको हम एक साथ मिलेंगे। इस दोनों से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कहेंगे 2 और x में क्या करें कॉमन मिल रहा है 2x, ठीक है। यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा, कहेंगे हाँ। फिर प्लस कितना यहाँ बचेगा 3 का, कहेंगे सर जी 3 नहीं बचेगा, सॉरी चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं मेरे दोस्त, सॉरी चाहते हैं। यहाँ से हम क्या 3 कॉमन लेते हैं 3x, ठीक है। 3x में कॉमन कितना देंगे 2, यहाँ 2x बच जाएगा, कहेंगे हाँ। यहाँ कितना बचेगा 3 3 का 9, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या कॉमन बनना है माइनस का मेरे दोस्त माइनस का 2 कॉमन बनना है, कितना बनना है माइनस का 2, ठीक है। अब अपने हिसाब से कॉमन क्या कितने, अगर कोई दूसरा सवाल मिल गया उसमें क्या कॉमन बनना है उसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल -2 कॉमन बना है, बना लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 2x का, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब एक ब्रैकेट हम लिखेंगे 3x माइनस का 2 का, कहेंगे हाँ। दूसरे ब्रैकेट क्या लिखेंगे 2x प्लस का 3, ठीक है। मेरे दोस्त डाउट कुछ है, कहेंगे जी हमें कोई डाउट नहीं है। यही इसका क्या होगा मेरे दोस्त गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास फाइनल आंसर ही हो जाएगा।
ठीक है, कोई डाउट? आशा करते हैं आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आइएगा, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर मैं 4 सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका मैं 4 नंबर क्या दिया है, 3x² है क्या, 3x² माइनस का ये x माइनस का 4 है का, कहेंगे हाँ। अभी हम बोले कि x² पहले कोई संख्या दिया है उसका और लास्ट वाले हम क्या करते हैं, मल्टीपल कराते हैं का, कहेंगे हाँ मल्टीपल करा लीजिए। इसका मल्टीपल कराते कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 12 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। अब 12 का हमें ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, जोड़ और घटाव करने पर 1 आना चाहिए। कहेंगे 4 कम 4 4 ताई 12, 4 ताई 12 होता है, 4 ताई 12 होता है का, कहेंगे जी हाँ। और 4 में से 3 जाएगा, 1 भी बच जाएगा का, कहेंगे जी हाँ। अब पास 1 भी बच जाएगा। ठीक है, हमने फैक्टर क्या है 4 और 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x² तब ऐसे रह जाएगा, कहेंगे हाँ। फिर माइनस क्या लिखेंगे हम, 4x, ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्त, 4x फिर प्लस कहिए 3x, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कहेंगे हाँ। तो देखना इस दोनों में से कॉमन क्या बना है, कुछ नहीं, मतलब देखना इस दोनों में से कॉमन इसको साथ में, इस दोनों में से कॉमन हमें x मिल रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, कहेंगे हाँ। फिर माइनस कितना बचेगा 4 का, कहेंगे हाँ। फिर इस दोनों में से कॉमन क्या बनना है, प्लस का 1, कहेंगे हाँ प्लस 1 कॉमन बनना है, यहाँ क्या बचेगा 3x, ठीक है, माइनस के 4। आप देखो कॉमन क्या देखना, आप इसको आगे पीछे लिख लोगे कॉमन कुछ और बन जाएगा। ठीक है, हम इसको हम जैसे लिखे हैं, आप इसको क्रम ऑर्डर चेंज करना है, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 कर दोगे, क्या होगा आंसर इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट कुछ कॉमन लेना अलग आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस का एक ब्रैकेट में 1 लिखेंगे का, कहेंगे हाँ। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3x माइनस के 4, कोई दिक्कत, कहेंगे जी नहीं दिक्कत, ये अपने पास क्या होगा फाइनली आंसर बन जाएगा गाइस। ठीक है, कोई डाउट, आशा करते हैं आपको कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं हुआ होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें मैंने चारों क्वेश्चन बारी बारी से मैंने क्या किया, सॉल्यूशन करा दिया। अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, किसकी बारी है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की दो बारी है। ठीक है, तो चलेगा क्वेश्चन 5 को हम क्या करते हैं, आपको आसानी तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। तो दिखाइए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं क्या करते हैं आसानी से हल करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 4 प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में कितने हैं, 4 प्रश्न है, चारों को हम क्या करेंगे बहुत आसानी से, आप क्या करेंगे डिटेल में आसानी से हल करा देंगे। तो दिखाइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इसमें भी हम क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गुणनखंड ही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि x के पावर 3 है का, कहेंगे हाँ। फिर माइनस कितना है, माइनस का अपने पास कितना है 2x²। ठीक है, कितना है 2x², उसका फिर कितना है माइनस का x प्लस का 2 है, x प्लस का 2 है का, कहेंगे हाँ। अपने पास सवाल हमें यही दिया हुआ है। तो अब यहां से फर्स्ट दोनों से हम क्या करेंगे और लास्ट दोनों से, इस दोनों फर्स्ट में से हम देखना कॉमन कुछ बनना है, कहेंगे हाँ कॉमन अपने पास x² बन रहा है। ठीक है, और यहाँ x² जब दोनों से कॉमन बना लिया तो क्या बचा, यहाँ पर अपने पास एक x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, कहेंगे हाँ। यहाँ से कॉमन कुछ बनना है, कहेंगे सर जी नहीं, मतलब एक तो कॉमन बनी होगा तो बना लेना, एक कॉमन क्या हो जाएगा पर ये x - 2 हो जाएगा, सही है। ठीक है, x माइनस का होगा 2। अब हमारे पास कॉमन क्या बना x² फिर माइनस का 1 का, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद कितना बचा x - 2, कोई दिक्कत, कहेंगे सर जी हमें नहीं दिक्कत, यही अपने पास में दोस्त का हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, इसमें समय क्या करना था, बस कॉमन लेकर बस सॉल्यूशन करना था। ठीक है, अब जो झमेला होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सबसे ज्यादा दोनों क्या होगा, झमेला होगा। ठीक है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे क्या, अगर कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने का जो कि एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि झमेला जितना है वो क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 2 में है और 3 में है। ठीक है, तो दिखाइए इसको हम 2 नंबर यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं अलग पेन से। ठीक है, इसको हम हल करते हैं ब्लैक पेन से। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 2 नंबर। ठीक है, इसको हम ब्लैक पेन से हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि x के पावर 3 है। ठीक है, x के पावर 3 है, उसका माइनस का 3x² है का, कहेंगे सर जी हाँ। 3x² फिर कितना है माइनस का 9x माइनस का 5। अब ध्यान देना झमेला यहाँ इसका है। ठीक है, अब मैंने मन से मानते हैं जो x है वो x का मान कितना मानते पता है, जो 5 नहीं इसको 5 को तोड़ते हैं अपना, 5 का पूर्णखंड होता है, कहेंगे 1 और 5 हो सकता है का, कहेंगे जी हाँ। अब जो 1 है वो प्लस माइनस 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 प्लस में हो सकता है और माइनस भी 1 हो सकता है का, कहेंगे जी बिल्कुल हो सकता है। और जो 5 है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है का, कहेंगे जी हाँ माइनस हो सकता है। यानी कि इसका फैक्टर क्या अपने पास बनाइए +-1 और कॉमा +-5। ठीक है, अब जो ये x का मान आया है, जो अपने पास ये x का मान आया है, इस x का मान को उठा करके हम इसमें पुट करेंगे। अगर जिस पर हमें 0 मिल जाएगा वही मान लेंगे क्या होगा, अपने पास x का एक ठो मान हमें मिल जाएगा, एक गुणनखंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखना अपने मन से हम x का मान कितना मानते हैं, -1 मान लें, जी 1 मान लीजिए, आप 1 मान लीजिए। हम पहले क्या करते हैं -1 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका +1 हम रख लेंगे। चलिए आइए जहां जहां x वहां क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। ये पुट करना है कितना हो जाएगा
माइनस एक के 3 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। फिर ये माइनस सॉरी चाहता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, सॉरी चाहता हूँ, एक मिनट जाना, ये अपने पास यहाँ क्या होना चाहिए है, ये एक्चुअली क्या होगा आपके पास ये कि माइनस एक के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 का, कहेंगे हाँ। फिर माइनस से 3 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, कहेंगे हाँ। फिर ये 9 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 1, कहेंगे हाँ। फिर ये माइनस का 5, ठीक है। बस इसको हल करना देना। माइनस 1 के पावर 3 मतलब कितना होता है, माइनस का 1 ही हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। और फिर 1 का स्क्वायर कितना, प्लस के पावर 3 कम है 3, यानी कि माइनस के 3 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। अब 9 कम में 9, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कहेंगे जी बिल्कुल प्लस माइनस प्लस प्लस बन जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का कितना आपके पास है, 5 है का, कहेंगे जी हाँ। देखना ये 3 और 1 4, 4 5 9 हो जाएगा, यानी कि ये पूरे मिलाकर के एक दूसरे से कट जाएगा, कितना पास आएगा 0। यानी जब मैं बोला था जिस पर 0 आ जाएगा, जिस पर 0 आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। अगर इस पर 0 नहीं आता तो हम क्या लेकर चलते हैं, प्लस का 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर उस पर भी नहीं आता तो हम क्या उठाते, 5 उठाते, ठीक है, प्लस माइनस का, यानी कि एक ही बार मेरा क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है मेरे दोस्त। अपने पास क्या हुआ, एक ही बार हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। अब जैसे हमें 0 मिला है, यानी किस पर हमें 0 मिला था, ध्यान देना, हमें 0 किस पर मिला था, x बराबर माइनस 1 पे, क्या कहेंगे सर जी हाँ। अब माइनस का इधर लाएंगे, बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, यानी ये x प्लस 1 हो जाएगा ना, लिख देंगे। अतः बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 भी है, मेरे दोस्त यहाँ लिख देंगे हम कि अतः 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 क्या हमारे पास है, बहुपद का गुणनखंड लिखेंगे मेरे दोस्त, अतः x प्लस 1 भी, अतः लिखेंगे अतः x प्लस, लेकिन मेरे दोस्त लिखेंगे हम अतः x प्लस 1 भी एक भी मेरे दोस्त x प्लस 1 भी गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। इस सवाल में क्या आपके पास होगा कि x प्लस 1 भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। लेकिन अपने पास सवाल एक्चुअल में दिया क्या था मेरे दोस्त, क्या दिया था मेरे पास की x के पावर 3, x के पावर ये 3, ठीक है, उसका माइनस का ये 3x स्क्वायर दिया था का, कहेंगे सर जी हाँ, उसको दिए माइनस का 9x, उसका कितना आपके पास है, माइनस का 5। अब इसको अब तोड़ना काम यहां से मेरा बच गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको देखना कैसे तोड़ते हैं मेरे दोस्त, अगर ये तोड़ना आप सीख जाओगे ना, मैं इसको अगर अलग कर देता, अगर इसको आप तोड़ना सीख जाओगे ना तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको देखना एक नियम और है, भाग देकर भी बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भाग देकर भी बना सकते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस वीडियो में भाग देकर नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको गुणनखंड मेथड से लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि भाग विधि से पढ़ाते पढ़ाते बहुत पढ़ा है मेरे दोस्त, क्योंकि इस एक चैनल और मेरा है, उस चैनल में क्या करता मैं भाग विधि से कई बार मैं पढ़ाया था। इस तरह सोचेंगे इसको क्या करें हम कि गुणनखंड मेथड से इसको तोड़ बताएं, जो कि एक नई विधि आपको सीखने के लिए मिल जाए। तो ध्यान रखिए, जो x का पावर 3 नहीं, इसका पावर एक तो कम कर दे अपने मन से, x का पावर कम करें कितना हो जाएगा, ये x के पावर 2, कहेंगे सर जी हाँ। अब जहां अपने पास एक गुणनखंड था क्या आपके पास, x प्लस 1, इसमें क्या करेंगे हम, x प्लस 1 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान देना कि अब अपने पास यहाँ किसका चिन्ह था, माइनस का चिन्ह था का, कहेंगे सर जी हाँ, बिल्कुल ये माइनस का चिन्ह था। अब यहाँ x स्क्वायर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक तो x स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास क्या होगा, ये x स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब इसमें x स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी इसमें घटाना घट जाएगा, कितना बचेगा, तब 2 आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। तब इसमें हम क्या करेंगे, एक ठो अपने मन से हम बढ़ा कर लिख देंगे, यानी कि ये कितना था, 3 था, इसको हम कितना लिख देंगे, 4x स्क्वायर मेरे दोस्त, उसको कितना देंगे 9x, फिर कितना देंगे माइनस का 5, ठीक है। अब ये जैसे था वैसे इसको रहने देंगे, कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको बस आसानी से ऐसे उतार लेंगे, x स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, x प्लस का 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आसानी से ऐसे हम उतार लेगा, कहेंगे सर जी हाँ, उतार लीजिए। अब इस बार जो नहीं है, इस 4x हम क्या करते हैं, एक पावर घटाते हैं, एक बार हम क्या करेंगे 4x से हम क्या करेंगे, एक से घटा करके इसके जो एक बार घटाए हैं इसके प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1 जो इसका गुणनखंड था। अब इसका अगर इनका गुणाएंगे 4x से x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 कम में 4 हो जाएगा का, कहेंगे सर जी हाँ। अगर 4x जहां पर यहाँ पर हो गया, अब अगर देखना पहले ध्यान से समझना, इसका अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर एक का गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 4x, उसके बाद कितना है माइनस का 9x है का, कहेंगे सर जी हाँ। इस दोनों जोड़े कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। अब जोड़ना यहाँ पर नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, जोड़ना नहीं, इसको सॉल्व करने में फिर से मेरा 9 ही बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए का, कहेंगे सर जी हाँ। अगर यहाँ से 5 लिख देंगे या 5 लिखेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। यानी कि अब जो ये 9 था, इस 9 को हम क्या लिख देंगे, 5x लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इसको हम क्या लिखेंगे, 5x लिखते हैं, यानी कि ऐसे माइनस का 5x माइनस का 5, ठीक है। तो एक बार इसको और सॉल्व करना, देखना ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर ये x प्लस का 1 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर ये माइनस का 4x, उसका कितना हो जाएगा, x प्लस का ये 1 हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या बनना है, माइनस का 1 5 कॉमन बनना है, कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ कितना बचेगा, x प्लस का 1। अब यदि ध्यान देंगे आप, यदि आप ध्यान देंगे कि सभी ब्रैकेट में सभी जगह x प्लस 1, सभी जगह x प्लस 1 क्या बनना है, कॉमन बनना है का, कहेंगे सर जी हाँ। सभी जगह से x प्लस 1 कॉमन बनना है, सभी जगह से x प्लस 1 कॉमन ले लेना, x प्लस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा,
यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर इसका जगह कितना बचेगा माइनस का 4x, और इसका जगह कितना बचेगा 5 बचेगा का आंसर जी हाँ। अभी अब सीखे थे इसका गुणन, ये तो इसको ऐसे ले देंगे, इसका क्या करेंगे अब हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्त, गुणनखंड करते हैं। देखना इसको हम इस बार ऐसे रहते हैं कि x प्लस 1 ऐसे रख देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। देखिए इसका गुणनखंड कैसे होगा, अब देखना हमें कोई दो संख्या ऐसे लेना है कि जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए का आंसर जी हाँ। अपने पास कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो अपने पास हम कर सकते हैं 4 कम में 4, 4 कम में मेरे दोस्त 4 हो सकता है का आंसर जी हाँ। अपने पास इतना आ सकता है। 4x कैसे बन गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो लगता है कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्या, लगता है कहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या। तो यहाँ फैक्टर बनाना थोड़ा सा क्या बनना है, टफ कर बनना है। फैक्टर बनाने का थोड़ा सा टफ कर बनना है, ठीक है। लग जाएगा x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। सवाल पहले बार मिला देखें गलत नहीं हो गया, ठीक है। ये x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। x प्लस इसका मतलब गुणा करेंगे x के पावर 3 हो जाएगा, फिर ये x प्लस 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर x प्लस 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर ये 4 में से 1 जाएगा कितना 3x आ जाएगा, सही है। यहाँ पर भी और 9x इतना सही है, ठीक है। उसके बाद इसको हम 4x कर दिए, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x सही है। और मेरे दोस्त ठीक है 4 में 4x सही है। उसके बाद इसमें इसका गुणा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 और 4 कितना 9 सही तो है, ठीक है। मेरे दोस्त कितना है सही है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऐसा फैक्टर लेना पड़ेगा जिसका गुणनखंड करने पर मेरे दोस्त कितना आना चाहिए, गुणा करने पर तो 5 आना चाहिए, और भाग देने कितना मेरे दोस्त आना चाहिए कि 4 आना चाहिए। यहाँ फैक्टर बनना है 2 दूनी 4 बनना है, कितना मेरे दोस्त 4 बनना है। और फिर यहाँ लेकिन गुणा करने पर नहीं आ रहा है, सर हो तो गया, देखिए हो गया, कोई खबर नहीं है। 5 में 5, 5 में चल जाएगा 4, गुणा करने में कितना 4 आना चाहिए, गुणा करने तो 5 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने में 4 आना चाहिए ना। 5 का 5 बनना है, यानी कैसे x की पावर ये 2 मेरे दोस्त सो कितना हो जाएगा 5 का में 5x फिर प्लस का ये x फिर ये -5, ठीक है। यानी कि अब 5 में 1 का गुणा करके कितना जाएगा 5 का में 5 हो जाएगा, फिर 5 में से जाएगा कितना बचेगा 4 बच जाएगा का कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ ये x प्लस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा कहेंगे हाँ। यहाँ दोनों से क्या, इसको एक साथ ले लेंगे, फिर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ लेंगे, इस दोनों ब्रैकेट में क्या मिला है हमें x माइनस 5 मिला x, सॉरी जाता मेरे दोस्त क्या बना पता नहीं कि हम पास जो है ये इस ब्रैकेट में से हमें क्या कॉमन मिला है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हमें क्या कॉमन मिला है x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 बचेगा का आंसर जी हाँ। फिर प्लस का यहाँ से कॉमन लेते हैं 1, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 बचेगा का आंसर जी हाँ। ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। अब जो जगह बचा है मेरे दोस्त इससे बगल में सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं बोला था कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है वही दोनों क्या है सबके सबसे आपके लिए क्या है हार्ड वर्क क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। वह कितना लंबा होता जा रहा है। अब x प्लस जो 1 था इसको हम तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5, ठीक है। यानी कि ऐसे x प्लस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस कितना हो जाएगा 5, x माइनस 5, ठीक है। यही अपने पास का होगा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही अपने पास का होगा इस सवाल का आंसर बन जाएगा। कोई डाउट आंसर जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं अब क्या होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कौन सा हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ हल कर दिया आपको, ठीक है। हमने हर बार इसको भाग विधि कराया था, इस वजह से हम क्या किया गुणनखंड तरीके से मैंने क्या किया इस सवाल को मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में क्या करता है 6 के सॉल्व करता हूँ भाई, वो मेरे दोस्त रुक जाएंगे थोड़ा, तो क्वेश्चन 5 है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में दोस्त, ठीक है। ये अब क्वेश्चन 5 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त, यहाँ क्वेश्चन प्रिंट आउट नहीं हो पाया है, ठीक है। क्वेश्चन प्रिंट आउट नहीं हो पाया है, इसको देखिए हम यही इरेज कर करके इसको हम क्या करते हैं यही इरेज करके हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की इसी को इरेज कर हम मेरे दोस्त क्या करते हैं बगल में क्या करते हैं इसको भी यही हल करते हैं, ठीक है। ये इस दोनों क्वेश्चन हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं और फिर दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं यहीं पर हल करते हैं। देखना ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास मेरे दोस्त 3 है, ठीक है। 3 नंबर क्या दिया है x के पावर 3 है का कहेंगे जी हाँ, और उसके बाद कितना है प्लस का ये 13x स्क्वायर है कहेंगे हाँ, फिर ये 32x है का कहेंगे जी हाँ, और फिर प्लस कितना है 20 है का कहेंगे जी हाँ। ये अपने पास क्या है सवाल अपने पास क्या हुआ ये दिया हुआ है, ठीक है। अपने पास क्या है ये सवाल दिया हुआ है का। अब जो अपने पास 20 है 20 का हमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना है कि जिसका हमें क्या सबसे आसान से आसान फैक्टर मिल सके। तो ध्यान देना हम इसको क्या करेंगे x बराबर मानेंगे। अब जो अपने पास 20 है क्या 20 में बताना एक 20 से कट सकते, एक से क्या होता ना 20 कट सकता है नहीं कहेंगे जी हाँ कट सकता है। तो इसका पहला फैक्टर क्या हो सकता है
प्लस माइनस 1 हो सकता है, कहेंगे सर जी हाँ। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, 2 से भी कट सकता है 20, कहेंगे सर जी हाँ। प्लस माइनस 2 हो सकता है, और अब तक 4 से भी कट सकता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अपने पास 4 भी हो सकता है। अब तक 5 से भी कट सकता है, कहेंगे सर जी हाँ। प्लस माइनस 5 हो सकता है। उसके बाद क्या 6 से कट सकता नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से सीधे कट सकता है। यानी कि इसका अगला फैक्टर क्या हो सकता है, प्लस माइनस ही 10 भी हो सकता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। क्या 11 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं, 13 से नहीं, सीधे किससे कटेगा, 20 से ही कटेगा। यानी कि इसका प्लस माइनस से कि ये 20 भी फैक्टर बन सकता है। ठीक है, प्लस माइनस का हो सकता है मेरे दोस्त, ये 20 भी फैक्टर बन सकता है अपने पास। ठीक है, तो ध्यान देना। अब जो अपने पास ये वैल्यू था x की पावर ये 3, फिर प्लस का कितना था 13x स्क्वायर, कहेंगे हाँ। उसको कितना है, प्लस का ये 32x है का, कहेंगे हाँ। उसको कितना है, प्लस का ये 20। अब अपने मन से यहाँ से हम ये जो x का मान आया है उठा उठा के बारी बारी से रखेंगे कि किस पर ये जीरो मिल रहा है। जिस पर ये जीरो मिल जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो आइएगा देखना इसको हम क्या करते हैं, हल बताते हैं कैसे होगा। अपने मन से इस बार हम क्या करते हैं, फिर से मान चलते हैं -1 से ही। ठीक है, स्टार्टिंग सफर कहाँ से करते हैं, -1 से ही स्टार्टिंग सफर करते हैं। ठीक है, यानी x पर हम क्या मानते हैं, पास से -1 पर। ठीक है, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, -1 पुट करते हैं। तो आइए पुट कर लेते हैं। देखना ये यहाँ पुट कर कितना, जब -1 का कितना हो जाएगा, ये 3 का, कहेंगे हाँ। फिर ये 13 इंटू कितना हो जाएगा, फिर माइनस का ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे हाँ। फिर ये 32 इंटू कितना हो जाएगा, ये -1 का, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। देखना ये 1 की पावर 3 मतलब कितना होता है, -1 का, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 13 कम में 13 हो जाएगा, कहेंगे सर जी बिल्कुल। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 गुणा 32 करेंगे 32 हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 20 का, कहेंगे सर जी हाँ। ये 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। ये 33 हो जाएगा, प्लस का 32 है कितना हो जाएगा, माइनस का 33। ठीक है, ये प्लस माइनस से दूसरे से कट जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। कट के कितना गया, जीरो। यानी कि हमें पहले ही किस पर मिल गया, जीरो। किस पर मिल गया, एक, यानी कि x बराबर 1 पर, x बराबर -1 पर ही हमें क्या हुआ, जीरो ये मिल गया। ठीक है, तो आइएगा देखना, जब हमें x बराबर 0 पर हमें जीरो मिल गया है मेरे दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, अपने पास ध्यान देना, ये x बराबर कितना है, ये -1 है का, कहेंगे सर जी हाँ। अब बराबर के इधर लाइन क्या हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, कहेंगे हाँ। यानी कि ये x प्लस कितना बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल सर जी, ये 1 अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना हमें क्या हुआ, इसका जो है अपने पास एक गुणनखंड हमें क्या हुआ, ये मिल चुका है। ठीक है, तो अपने पास जो सवाल था, सवाल क्या था हमारे पास, ये x की पावर 3, कहेंगे हाँ। प्लस कितना हो जाएगा, ये 13x स्क्वायर का, कहेंगे सर जी हाँ 13x स्क्वायर। फिर कितना है अपने पास, ये 32x है, कहेंगे हाँ 32x है। ठीक है, उसके बाद कितना है, प्लस का 20 है। अब इस सवाल में हमें क्या हुआ, एक फैक्टर क्या हुआ है, x प्लस 1 मिल चुका है। ठीक है, हम बोले थे कि इस दोनों सवाल हम किस मेथड से कराते थे, भाग मेथड से कराते थे, लेकिन बट इस बार हमने क्या किया, तरीका इसका सॉल्यूशन कराने का क्या किया, हम चेंज पूरा कर दिए। ठीक है, तो देखना चेंज कैसे करेंगे, जो पावर 3 है इसमें से कम कर देना, इसमें से कम करने के बाद क्या यहाँ लिखेंगे हम, कि एक कम करने के बाद x प्लस का यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे का, कहेंगे सर जी हाँ। और ये प्लस कितना लिखेंगे, अब ना इसमें देखना, हाँ सॉरी यहाँ कितना होता है, एक कम करेंगे 2 होगा। अब हम ध्यान देंगे तो यहाँ इसका एक गुणा एक्स्ट्रा इसमें होगा, कहेंगे सर जी हाँ। यानी यहाँ कितना 13 था, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 12 लिखेंगे, ये 12x स्क्वायर, कहेंगे सर जी कहा है 12x स्क्वायर लिखे हैं। और बाकी सब जो पीछे थे इसको ताल लेना है, 32x प्लस कितना हो जाएगा, ये 20। तो ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, अगर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो एक तो एक्स्ट्रा यहाँ x स्क्वायर आएगा का, कहेंगे सर जी हाँ। और यहाँ 12 में एक एक्स्ट्रा स्क्वायर है, 12 एक यहाँ बचा था, और एक ये कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। ये अपने पास 13 यही फिर से आ जाएगा। ठीक है, इसको बस ऐसे आप उतारते रहना, इसको ऐसे उतार लेना। ठीक है, x प्लस का 1, उसका फिर प्लस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। इस 12 जो था, इस 12 ऐसे रहने देना, इसके पावर 1 कम कर देना। अब इसके जो एक पावर कम करने के बाद इसके प्लेस में हम कितना लिखेंगे, x प्लस का 1 लिख देंगे फिर से, यानी कि ये x प्लस का कितना हो जाएगा, 1। अब सर जी अब इसमें कितना हम कम करें अपने मन से, कि कितना हम कम कर दें कि फिर से इसका गुणा करने पर, मल्टीपल करने पर हमें 32 मिल जाए। तो अपने पास इसको हम 20 लिख सकते हैं का, कहेंगे सर जी अपने पास ये 20 x लीजिए, प्लस का 20। अब सर जी कहें क्या है, अब इसका देखना, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, कहेंगे सर जी हाँ। 12 का में 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 12 का 1 में करेंगे 12x हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। 12x इधर से मिल जाएगा, 20x इधर से मिल जाएगा, 12 20 कितना हो जाएगा, 32x मिल जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर से अपने पास वही चीज हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो चलेगा। अब ना एक इसको एक लाइन स्टेप और से करना, ये x स्क्वायर, फिर ये x प्लस का 1 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर ये 12x, उसका कितना हो जाएगा, ये x प्लस का 1 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। इस दोनों का काउंट बन रहा है 20, यहाँ क्या बन जाएगा, x प्लस का 1। ठीक है, अब जब जैसे मैंने कॉमन लिया, देखिए तीनों में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1 सब में से क्या करें, कॉमन मिल रहा है का, कहेंगे सर जी हाँ। सब में से x प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 1 सब में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा इस ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगी 12x, उसका कितना मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा का, कहेंगे सर जी हाँ। तो अब पर लास्ट में कितना है, 20 है का, कहेंगे सर जी हाँ।
अब 20 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिसका गुणा करने पर हमें कितना चाहिए 12 और जोड़ने घटाने सॉरी गुणा करने पर 20 आना चाहिए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए का कहेंगे सर जी हाँ। तो ध्यान रखिए 4 तक कितना होता है 12 4 पंजे 20 4 तक सॉरी मेरे दोस्त 6 दुना कितना होता है यानी कि देखना अपने पास कितना लाना है हमें जोड़ने घटाने तो 12 लाना है और गुणा करने कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए का कहेंगे सर जी हाँ। 10 दूनी 20 और 10 दो 12 10 दो 12 हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे उतार लेंगे x प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x स्क्वायर प्लस का 10x फिर प्लस का 2x प्लस कितना हो जाएगा 20 का कहेंगे सर जी हाँ। अब एक बार हम इसके साथ ले लेंगे और इसको हम साथ ले लेंगे का कहेंगे सर जी ले लीजिए साथ तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। ध्यान रखें इस दोनों से क्या कॉमन बनना है कि इस दोनों से हमें x कॉमन मिलेगा कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस का 10 हो जाएगा कहेंगे सर जी बिल्कुल। अब प्लस का यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 2 ठीक है यहाँ 2 कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा x प्लस 10 ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा ऊपर कर देते हैं बगल में जो अपने पास जगह बचा हुआ है ठीक है इसमें है ये। अब यहाँ जो x प्लस 1 था इसको तुम ऐसे उतार लेंगे कोई दिक्कत नहीं है x प्लस 1 ठीक है ऐसे उतार लेंगे उसको ध्यान रखिए। अब एक ब्रैकेट हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 लिख सकते हैं क्या कहेंगे सर जी हाँ। एक ब्रैकेट में x प्लस हम 2 लिख सकते हैं यानी कि ऐसे x प्लस ये 2 लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं x प्लस का 10 दोनों क्योंकि x प्लस 10 मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे x प्लस 10 हम लिख लेंगे यानी कैसे x प्लस 10 ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर बन जाएगा ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बोले तो मैं थोड़ा क्या होगा लंबा होगा रिद्धि होगा कोशिश करें ठीक है। आशा की आप क्या कहें अच्छे से क्या कहें मैंने समझा दिया ठीक है। इसको अगले मेथड में बोला था कि भाग विधि से कराते थे लेकिन बट इस बार भाग विधि से ना करा करके मैंने किस विधि से करा दिया गुणनखंड विधि से करा दिया आपको ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर में क्या किया 5 नंबर का 1 2 3 लगातार मैंने क्या किया करा दिया। बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना इसको फिर सीरियस करते हैं फिर मैं क्या करता हूँ हल करता हूँ अच्छे ठीक है। वो क्या हुआ मेरे दोस्त सॉरी चाहता हूँ ठीक है। अच्छा ठीक है इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं इसको हम इरेज करते हैं ठीक है अच्छे से। थर्ड नंबर इरेज करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे फोर्थ नंबर क्या करेंगे अच्छे से हम कराते हैं इसका। फोर्थ नंबर इससे सरल है मेरे दोस्त ठीक है हड़बड़ा नहीं। 4 नंबर जो है इससे सबसे सरल है ठीक है। देखना 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है ठीक है। और 4 नंबर क्या दिया है 2y के पावर कितना है ये 3 प्लस का कितना है y के पावर 2 माइनस कितना है 2y फिर कितना है माइनस 1 है का कहेंगे सर जी हाँ। बस इसमें कुछ मत ना इसके साथ इसको इसके साथ ले लेना इस दोनों से कॉमन क्या बनना है y के पावर 2 बनना है का कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ कितना बचेगा 2y कहेंगे सर जी हाँ फिर प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 1 का कहेंगे सर जी हाँ। इस दोनों से माइनस 1 कॉमन लेना यहाँ कितना बचेगा ये 2y का कहेंगे सर जी हाँ प्लस कितना बचेगा 1 कोई दिक्कत कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं आसानी से हमने क्या किया कॉमन ले लिया। तो ध्यान रखिए यहाँ कितना बचेगा एक ब्रैकेट कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। एक ब्रैकेट कितना होगा 2y प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कहेंगे हाँ। अपने मन से आता ना क्या इसका स्क्वायर कर सकते नहीं बताइए क्या इसका स्क्वायर कर सकते नहीं कहेंगे सर जी हाँ। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ना एक फार्मूला बनता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी ठीक है। यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा यानी कि वाई प्लस का 1 हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद ए वाई माइनस का 1 ठीक एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसका करेंगे 2y प्लस का 1 हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। ये अपने पास क्या हो जाएगा फाइनली आंसर मेरे दोस्त। यानी कि ये प्रश्नावली क्या हुआ पूरी तरीके से क्या हुआ सॉल्यूशन खत्म इसका हो गया ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन क्या हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है मेरे दोस्त। ये प्रश्नावली पूरी यहीं से कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ठीक है। अब इसका जो प्रश्नावली 2.4 है उसको भी क्या करेंगे हम 2 पार्ट में इसका मेरे दोस्त क्या करेंगे सॉल्यूशन कराएंगे ठीक है। प्रश्न थोड़ा क्या है बहुत लंबा है मेरे दोस्त ठीक है। और हाँ अगर आपको क्या होगा अच्छा लगा हो वीडियो के नीचे कमेंट करना बताना आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है मेरे दोस्त। और मिलेंगे इसके हम किसी एक हम नेक्स्ट प्रश्नावली में तब तक के लिए मेरे दोस्त क्या करना मेरे चैनल नए होना चैनल क्या करना सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना ठीक है। तो हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा ठीक है। मिलेंगे इसका हम 2.4 वाले प्रश्नावली में।